नमस्ते और स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम उन सवालों से बात करते हैं जिनसे ज़्यादातर लोग भागते हैं। आज का सवाल सीधा है, पर जवाब इतना आसान नहीं। क्या सच में कुछ भी मायने रखता है, या फिर हम सब बस एक मीनिंगलेस यूनिवर्स में किसी रैंडम कोइंसिडेंस की तरह जी रहे हैं? कभी ऐसा लगा है आपको कि आप जितना भी ट्राई करें, जितना भी अचीव करें, अंदर कुछ खाली सा रहता है, जैसे एक वॉइड है जो भरता ही नहीं? आप लोगों से मिलते हैं, सक्सेस भी मिलती है, लेकिन एक सवाल फिर भी अंदर विस्पर करता है, इज दिस इट? क्या यही है सब कुछ? क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं? आज हम उसी वॉइड की बात करेंगे, द नाइहिलिस्ट्स डिलेमा की। जब जिंदगी का कोई मतलब महसूस नहीं होता, तब हम क्या करें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जिंदगी का कोई मीनिंग है, या हम बस मीनिंग खुद से बना रहे हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, गहराई में उतरते हैं। कभी कभी जिंदगी के बीचों बीच, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक एक खामोश सा सवाल उठता है, ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह से शाम तक काम, लोगों से इंटरैक्शन, सपनों के पीछे भागना, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी आवाज, क्या ये सब कुछ किसी मतलब के लिए है, या बस आदत बन गई है? धीरे धीरे ये सवाल गहराता है। खुशियां आर्टिफिशियल लगने लगती हैं, कॉन्वर्सेशंस बेकार, अचीवमेंट्स खाली। किसी भी सक्सेस या प्यार में वो गहराई महसूस नहीं होती जो पहले कभी होती थी, जैसे कुछ टूट गया हो और अब बस उसका ढांचा बचा है। यहीं से शुरू होता है द नाइहिलिस्ट्स डिलेमा, वो साइकोलॉजिकल स्थिति जहां इंसान ये मानने लगता है कि जिंदगी का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, ना कोई कॉस्मिक रीजन, ना कोई डिवाइन पर्पस, और ना ही कोई अल्टीमेट ट्रूथ। हर चीज जो पहले सेक्रेड लगती थी, धर्म, रिश्ते, एथिक्स, ड्रीम्स, अब सिर्फ एक इल्यूजन लगती है। एक ऐसा इल्यूजन जिसे इंसान ने खुद गढ़ा है ताकि वो एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस से भाग सके। और जब ये रियलाइजेशन धीरे धीरे अंदर बैठ जाती है, तब वो इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है, पर अंदर ही अंदर एक ऐसी खामोशी में डूबा होता है जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अकेलेपन से समझी जा सकती है। इस फिलॉसफी को कहते हैं निलहिस्म, जहां हर चीज पॉइंटलेस लगती है और हर मीनिंग मनगढ़ंत। अब जरा सोचो, तुम रोज एक रूटीन में जी रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, गोल्स बना रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, लेकिन दिमाग का एक कोना विस्पर कर रहा है, और फिर क्या क्या फर्क पड़ेगा इससे? आखिर सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। ये विस्पर धीरे धीरे इंटरनल वॉइस बन जाता है, और फिर आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं सिर्फ इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मरने से डरता हूं? ये डरावना है, क्योंकि जब मीनिंग का इल्यूजन टूटता है तो इंसान पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। वो सारे आंसर्स जो हमें कंफर्ट देते थे, वो फेक लगने लगते हैं। वो बिलीफ्स जो हमें गाइड करते थे, वो हॉलो महसूस होते हैं। और तब ये सब कुछ एक अंधेरे कमरे जैसा लगता है, जहां बाहर से सब ठीक है पर अंदर कुछ भी बाकी नहीं। कई लोग इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं, पर यह उससे भी ज्यादा सटल और गहरा होता है। यह एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है, जब सैडनेस किसी एक चीज से नहीं बल्कि पूरी एग्जिस्टेंस से होने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सोच गलत है? क्या ऐसा मानना कि कुछ भी मायने नहीं रखता एक मानसिक बीमारी है, या एक असहज सच? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि नाइहिलिज्म हालांकि दुखद लग सकता है, पर वो झूठ नहीं है। सच में यूनिवर्स इंडिफरेंट है। सच में एक दिन सब खत्म हो जाएगा। सच में कोई भी ऑब्जेक्टिव पर्पस हमें जन्म के साथ नहीं मिलता। लेकिन क्या ये सारी बातें सिर्फ अंधेरा ही है, या फिर इस अंधेरे में भी कुछ चमकने की गुंजाइश है? और यहीं से एक नई पॉसिबिलिटी पैदा होती है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मीनिंग कहीं लिखा नहीं है, तो वो मीनिंग को बनाने की आज़ादी भी पा लेता है। यहाँ से आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये फिलॉसफी कहती है, अगर यूनिवर्स में कोई पर्पस नहीं है तो तुम खुद पर्पस बनाओ, खुद डिसाइड करो कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। ये थॉट एकदम उलट है निहिलिज्म के, पर इसकी जड़ें वहीं से निकलती हैं। जब कोई अर्थ तुम्हें बाहर से नहीं मिलता, तब तुम मजबूर हो जाते हो अर्थ खुद से निकालने के लिए, अपने कार्यों से, अपने चॉइसेस से, अपने पेन से। और तब तुम्हारी हर सुबह, हर मुस्कान, हर डिसीजन एक नया अर्थ पैदा करता है, क्योंकि अब तुम
मीनिंग के फॉलोअर नहीं, उसके क्रिएटर हो। अब तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि जिंदगी का मकसद क्या है। अब तुम खुद उसे शेप देते हो। और तब इवन सबसे छोटे काम, किसी को जेन्युइनली सुन लेना, किसी की मदद बिना रिवॉर्ड के कर देना, या खुद से ऑनेस्टली जीना, अचानक बहुत डीप और वैल्यूएबल बन जाता है। अब यह फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हें याद रखेगी या नहीं, क्योंकि अब तुम किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज के लिए जी रहे हो। शायद इसी को कहते हैं रियल फ्रीडम। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें अकेलापन है, अस्पष्टता है, और कई बार भावनात्मक शारीरिक श्रम भी। पर इसी अकेलेपन में वो स्पष्टता मिलती है जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। तुम खुद से पूछते हो, अगर कोई देख नहीं रहा तब भी क्या मैं वही करूंगा? अगर कोई मीनिंग फिक्स नहीं है तब मैं किसे मीनिंगफुल बनाऊं? और यही सवाल तुम्हें जिंदा रखते हैं, क्योंकि अब तुम बस जी नहीं रहे, अब तुम एक्टिवली क्रिएट कर रहे हो अपनी जिंदगी का मतलब। और अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो शायद तुम उस वॉइड को नहीं भर रही। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता, अगर सब कुछ बेकार, खाली और बिना डायरेक्शन के लगे, तो ये मत समझो कि तुम टूट गए हो। शायद तुम तोड़ रहे हो उन झूठे इल्यूजन्स को जिन पर यह दुनिया मीनिंग का नाम देकर तुम्हें कंट्रोल करती है। शायद तुम्हारा अंदर का अंधेरा किसी बीमारी की निशानी नहीं, बल्कि एक बदलाव का दरवाजा है। बाहर से देखने वाले तुम्हें लॉस्ट कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, तुम उन रेयर लोगों में से हो जो सच में ढूंढ रहे हैं। और ये खोज आसान नहीं होती। कभी तुम एग्जिस्टेंशियल वॉइड में गिरते हो, कभी खुद पर ही सवाल उठाने लगते हो। पर अगर तुम इस सफर पर टिके रहो तो एक दिन तुम्हें वो मीनिंग मिलेगा जो ना किसी रिलीजन में था, ना सोसाइटी में, ना सिस्टम में, बल्कि सिर्फ तुम्हारे अंदर था। याद रखना, कॉस्मिक लेवल पर शायद कुछ भी मायने नहीं रखता, पर इंसानी लेवल पर तुम्हारा हर दर्द, हर लड़ाई, हर सोच मायने रखती है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। और अगर ये आवाज तुम्हारे अंदर के उस सवाल को थोड़ा भी शांति दे सकी, तो समझो इस मीनिंगलेस दुनिया में हमने साथ मिलकर एक मीनिंग बना लिया। यह है अनस्पोकन रेल्म, और ये था आज का सफर। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, वहां जहां साइलेंस भी बोल उठता है।